एक लड़का कॉलेज ड्रॉप आउट अपनी ही बनाई कंपनी से निकाला गया और फिर बन गया दुनिया के सबसे बड़े टेक विजनरी। ये कहानी है स्टीव जॉब्स की, जिसका सफर सिर्फ सक्सेस का नहीं, सेल्फ डिस्कवरी, फेलियर और रीबर्थ का भी है। हर यंग इंसान जो कुछ बड़ा करना चाहता है, उसके लिए स्टीव जॉब्स की कहानी एक ब्लूप्रिंट है। ये कहानी एक गराज से शुरू होती है और सिलिकॉन वैली के हाईएस्ट बोर्डरूम्स तक जाती है। इस स्टोरी में है सपने, जुनून, धोखा, दोस्ती, दर्द और विजन जो दुनिया को बदल के रख देता है। आइए शुरू करते हैं स्टीव जॉब्स के बचपन से लेकर उनकी आखिरी स्पीच तक का ये इंस्पिरेशन से भरा हुआ सफर। स्टीव जॉब्स का जन्म हुआ 24 फरवरी 1955 सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में। उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे जोएन शीबल और अब्दुल फत्ता जांदली। उन्होंने डिसाइड किया कि उनका बेटा किसी अच्छी फैमिली में पला बढ़ा जाए, इसलिए स्टीव को अडॉप्ट कर दिया गया। पॉल और क्लैरा जॉब्स, एक वर्किंग क्लास कपल, ने स्टीव को अपनाया। पॉल एक मैकेनिक थे और क्लैरा अकाउंटेंट। जॉब्स ने कहा था, माई पेरेंट्स वर ब्लू कॉलर पीपल विद अ वाइट कॉलर माइंडसेट। बचपन से स्टीव क्यूरियस था। टीवीज खोल के देखता, टूल से खेलता। स्कूल में एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत था। उसके टीचर को उसकी एबिलिटी का अंदाजा था। स्टीव के मेंटर बन गए पॉल जॉब्स, जो उसे गराज में सिखाते मशीन्स कैसे काम करती हैं। यहीं से उसकी ऑब्सेशन शुरू हुई, डिजाइन और फंक्शन के बीच का बैलेंस। रीड कॉलेज, ओरेगन। स्टीव ने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन जल्दी समझ गया कि यह उसके लिए नहीं है। फीस ज्यादा थी और वो कंफ्यूज था। 2 महीने के अंदर ड्रॉप आउट बन गया। लेकिन कहानी यहीं इंटरेस्टिंग होती है। जॉब्स ने बोला, मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गया, लेकिन ड्रॉप इन करता रहा उन सब्जेक्ट्स में जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे। वो कैलीग्राफी की क्लास अटेंड करता था। टाइपोग्राफी, स्पेसिंग, फॉन्ट्स, ये सब कुछ उसने बिना डिग्री के सीखा। और यही स्किल्स एप्पल के प्रोडक्ट्स में रिफ्लेक्ट होती हैं। उस समय स्टीव फ्लोर पे सोने लगा था, मंदिर से फ्री फूड खाता था, लेकिन सीखना नहीं छोड़ा। चैप्टर 3, वॉज़नियाक, गराज और एप्पल का जन्म। स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉज़नियाक दोनों ने एक विजन शेयर किया, एक ऐसा कंप्यूटर जो हर आदमी के घर में हो। वो लोग गराज में बैठकर सर्किट्स जोड़ते, बोर्ड्स बनाते और नए नए फीचर्स डेवलप करते। एप्पल 1 लॉन्च हुआ। लोकल कंप्यूटर क्लब्स में इंटरेस्ट मिला। फिर एप्पल 2 लॉन्च हुआ और ये ब्लास्ट हो गया। जॉब्स विजनरी था, वॉज जीनियस इंजीनियर। दोनों की जोड़ी ने एप्पल को दुनिया के टॉप स्टार्टअप्स में ला खड़ा किया। पर जॉब्स का टेम्पर, उसका परफेक्शनिज्म, ये लोगों को प्रेशर में डाल रहा था। चैप्टर 4, मैकिन्टोश, डिजाइन मीट्स रेवोल्यूशन। 1984 एप्पल ने लॉन्च किया मैकिन्टोश। यह पहला कंप्यूटर था जिसमें गुई था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, माउस का यूज, आइकॉन्स, डेस्कटॉप, ये सब कुछ रेवोल्यूशनरी था। जॉब्स ने कहा, पीपल डोंट नो व्हाट दे वांट अंटिल यू शो इट टू देम। कमर्शियल भी रेवोल्यूशनरी थी, पर इंटरनल कंपनी पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी। जॉन स्कली, पेप्सी के एक्स सीईओ, को एप्पल में जॉब्स ले आए थे, पर बोर्ड मेंबर्स स्टीव के खिलाफ हो गए। फाइनली जॉब्स को एप्पल से हटा दिया गया। चैप्टर 5, नेक्स्ट और पिक्सर, सेकंड इनिंग्स। जब स्टीव को एप्पल से निकाला गया तो उसने कुछ महीने छुप के अपने आप को समझा, फिर बनाई नेक्स्ट। ये कंपनी हाई एंड कंप्यूटर्स बनाने लगी, स्पेशली एजुकेशन और साइंस के लिए। साथ ही स्टीव ने पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज में इन्वेस्ट किया। उन्होंने बनाई टॉय स्टोरी, दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म। पिक्सर ने एनिमेशन का पूरा गेम चेंज कर दिया। फिर वो डिज्नी के साथ मर्ज हुआ। जॉब्स डिज्नी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। ये वक्त स्टीव के लिए पर्सनल ग्रोथ का था। उसने शादी की, फैमिली स्टार्ट की। नेक्स्ट का सॉफ्टवेयर एप्पल ने 1996 में खरीद लिया और स्टीव वापस एप्पल में आ गए। चैप्टर 6, एप्पल 2.0,
आईमैक से आईफोन तक। 1957 में एप्पल की हालत खराब थी। स्टीव वापस आए। सबसे पहले ब्रांडिंग चेंज की। स्लोगन था थिंक डिफरेंट। फिर लॉन्च किया आईमैक, कलरफुल ब्यूटीफुल कंप्यूटर्स। फिर आया आईपॉड, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। ये म्यूजिक इंडस्ट्री का डीएनए बदल दिया। फिर आया आईफोन, एक फोन, एक आईपॉड, एक इंटरनेट कम्युनिकेटर। ये सिर्फ डिवाइस नहीं, एक रेवोल्यूशन था। स्टीव ने डिजाइन, सॉफ्टवेयर और कंज्यूमर एक्सपीरियंस को एक साथ मर्ज किया। उसकी सिंप्लिसिटी दुनिया ने पहली बार देखी। फिर आया आईपैड, ऐप स्टोर, और एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई। 9 साल बाद स्टीव को 2003 में कैंसर डायग्नोस हुआ। 8 साल तक उसने ट्रीटमेंट लिया, स्पीच दी, एप्पल को रन किया। उसकी लास्ट स्पीच स्टैनफोर्ड में हुई। योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेस लाइफ। 2011 में स्टीव जॉब्स का देहांत हो गया, लेकिन उसकी लेगेसी हर एप्पल प्रोडक्ट में, हर एंटरप्रेन्योर के विजन में जिंदा है। कंक्लूजन, तुम स्टीव जॉब्स से क्या सीख सकते हो? अपने दिल की सुनो, दुनिया क्या कह रही है मत सोचो। डिजाइन और डिटेल दोनों इंपॉर्टेंट है। फेलियर के बाद भी राइज कर सकते हो। सिंप्लिसिटी इज पावरफुल। क्रिएटिविटी को बिजनेस में लगाना सीखो। स्टीव जॉब्स की कहानी एक रिमाइंडर है, क्रेजी वंस ही दुनिया बदलते हैं। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें थिंक डिफरेंट। आप सुन रहे थे मिलियनर स्टोरीज ऑडियो बुक।